धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 पे बोलने का अवसर दिया। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। मान्यवर, परमाणु बिजली को भले ही आधुनिक और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत कहा जाए, लेकिन इसके जोखिम और दुष्परिणाम किसी लाभ से कहीं ज़्यादा अधिक गंभीर हैं। परमाणु बिजली बनाने से हर स्तर पर खतरा होता है। माइनिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के रिएक्टर में उसको जलाने तक हर जगह पे खतरा होता है। 1 किलो यूरेनियम निकालने में 1750 किलो रेडिएक्टिव वेस्टेज निकलता है। मान्यवर, झारखंड के जादूगढ़ा में सबको मालूम है, वहाँ पे यूरेनियम की माइन है और वहाँ की आसपास की आबादी रेडिएशन का शिकार हो चुकी है, जो भारी गंभीर बीमारियों से जूझ रही है। यहाँ तक कि मानवर तमाम परमाणु दुर्घटनाओं से हमें सीख लेना चाहिए। हमें मालूम है कि जापान की 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ, चेरनोबिल डिजास्टर यूक्रेन में हुआ, 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट 1979 यूएस में हुआ, SL1 एक्सीडेंट 1961 में वहाँ पे हुआ। इसके अलावा मानवर इंडिया के अंदर भी हुआ। नरोरा में 1993 में फायर लगी जिसमें टरबाइन हॉल में आग लगी। कलपक्कम में 1987 में रिफ्यूलिंग एक्सीडेंट हुआ। तारापुर में 1989 में लीकेज रेडिएक्टिव पदार्थ का हुआ और यहाँ तक कि मद्रास में 1999 में हैवी वाटर लीक हुआ। मानवर, ये घटनाएं देश में तब हुई जब देश में सरकारी तंत्र का पूरा कंट्रोल है। अगर ये प्राइवेट हाथों में पहुंचा और इस तरह की घटनाएं हुई तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? साथ ही मानवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमाणु रिएक्टर देश में लगाने की बात चल रही। 8 गीगावाट हमारी कैपेसिटी है। अभी जो भी परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं 100 को लेके जाने की प्लानिंग चल रही है। अब ये बात साफ है कि भारत 4 सेस्मिक जोनों में बटा हुआ है। हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट एंड लो रिस्क, ये 4 जोन में बटा हुआ है। हाई रिस्क में इसको लगा नहीं सकते, मॉडरेट रिस्क में लगा सकते हैं या लो रिस्क में लगाएंगे। और जो मॉडरेट एरिया है सिस्मिक जोन का या लो रिस्क एरिया सिस्मिक जोन का है, वो पूरी पॉपुलेशन से डेंस एरिया है। अगर वहां पर इसको लगाते हैं, कोई मिस हैपनिंग हुई या टेरर से लेकर के या कोई पाकिस्तान से वार हुआ या चाइना से फ्यूचर में वार हुआ, कोई भी इस तरह की मिस हैपनिंग हुई तो एक बड़ी तबाही लेकर के आने वाला है मान्यवर। और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, इस तरह के जो स्टेप आप ले रहे हैं तो इसको लेकर के आप रक्षा विशेषज्ञों से, आप जियोग्राफिक डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों से, आप पर्यावरण के विशेषज्ञों से राय मशवरा लीजिए और टॉप क्लास के साइंटिस्ट जो है परमाणु एटॉमिक साइंटिस्ट, उनको बैठाइए, उनसे राय मशवरा ले करके इस बिल पर कोई गहन चर्चा करने के बाद इस बिल पर पुनर्विचार लाइए और इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का भी काम करिए मान्यवर। ये मेरा आपके माध्यम से कहना है मान्यवर, क्योंकि ये इतना बड़ा सेक्टर है, अगर इसमें जरा सी भी कोई गलती हुई तो हम बहुत बड़ी तबाही की तरफ देश को धकेलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।